वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं इरशाद अली। सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के सिलेबस के हिसाब से 10 नंबर के क्वेश्चंस विज्ञान यानी साइंस के पूछे जाएंगे। पहला टॉपिक जो सिलेबस में दिया हुआ है, दैनिक जीवन में विज्ञान एवं विधियां दिया है, साइंस इन डेली लाइफ एंड मेथड्स। तो इसमें हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक तो करेंगे यूनिट्स को यानी मात्रक जिन्हें आप कहते हैं, दूसरा करेंगे इंस्ट्रूमेंट यानी डिवाइसेस, मेजरमेंट डिवाइसेस कौन कौन सी होती है। हाई टेम्परेचर आपको मेजर करना हो तो कौन सी डिवाइस का इस्तेमाल करेंगे, ध्वनि की प्रबलता आपको जो है मेजर करनी है तो किस डिवाइस से करेंगे, दिल की धड़कनें आपको सुननी है तो कौन सी डिवाइस इस्तेमाल होगी, इस तरह से। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दो क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से बनने के पूरे चांसेस हैं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप से मैथ्स का वो कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं जो 20 नंबर का आपसे पूछा जाना है सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए। शुरुआत करते हैं और डिस्कस करते हैं। आप जानते हैं, देखिए, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ये एसआई यूनिट्स हैं जो मैंने यहाँ लिखी हैं और ये एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो लंबाई को आप किस चीज़ में मेजर करते हैं? लंबाई को आप मेजर करते हैं मीटर में, ठीक है। यानी लंबाई का मात्रक इधर लिखी है मैंने क्वांटिटीज़, ठीक है। यहाँ क्वांटिटीज़ हैं और यहाँ क्या है, मात्रक है इनकी, या फिर आप कह सकते हैं इकाई है या यूनिट्स हैं, ठीक है। ये जो है पहली है लंबाई, ये सिंपल है बिल्कुल। लंबाई को आप मीटर में मेजर करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं लंबाई का मात्रक मीटर है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है, समय का मात्रक सेकंड है, टेम्परेचर का मात्रक केल्विन है, और ज्योति तीव्रता यानी ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला है, ठीक है। इनको जो आप सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं वो मैंने लिख दिए हैं, ठीक है, जिस लेटर से आप शो करते हैं। बल, फोर्स का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, या फिर होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दोनों ही होते हैं, ठीक है, याद रख लेंगे इस चीज़ को। वेग, वेलोसिटी का जो मात्रक है मीटर पर सेकंड, ठीक है। त्वरण का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, सिर्फ सेकंड का स्क्वायर करना होता है नीचे यहाँ इसमें, तो ये हो जाता है त्वरण का। और धारा का होता है एम्पियर। अब इसमें से इंपॉर्टेंट जो याद रखने हैं इस स्लाइड से आपको ज़्यादा जो याद रखने हैं, एक तो याद रखना है आपको कैंडेला का, ठीक है, और फोर्स का और धारा का, ठीक है, ये तीन। आगे बढ़ें। देखिए, कार्य का मात्रक, वर्क का मात्रक जूल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है, ये, या फिर इसको कहेंगे न्यूटन मीटर। पावर, शक्ति का मात्रक वाट या जूल पर सेकेंड, इसको भी याद रखेंगे। प्रतिरोध, रेजिस्टेंस को बोलते हैं ओम, इसका मात्रक क्या होता है, रेजिस्टेंस को ओम में मेजर किया जाता है। धारिता या कैपेसिटेंस होती है फैराड, ठीक है, इसको इस तरह से शो करते हैं, इसको इससे। और प्रेरकत्व, ये होता है इंडक्टेंस का जो मात्रक है, इकाई है, ये यूनिट है, क्या होती है, हेनरी। तीनों इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, स्लाइड के। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट में है प्रकाश वर्ष, सबसे ज़्यादा खास। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक। सवाल आता है प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर, इनमें से किसका मात्रक है? डिस्टेंस का है, टेम्परेचर का है, या किसका है? इस तरह से पूछेगा तो ये डिस्टेंस का है, दूरी का है, यूनिट ऑफ डिस्टेंस है ये प्रकाश वर्ष जो है। तो प्रकाश वर्ष होता क्या है? तो प्रकाश यानी लाइट जो आती है, सनलाइट द्वारा या प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। तो एक प्रकाश वर्ष कितनी लंबाई के बराबर होता है? 9.46 इंटू 10⁻15, 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर के बराबर होता है एक प्रकाश वर्ष की दूरी। ये डेटा इंपॉर्टेंट है, ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दोनों। अब पारसेक, इसी तरह का एक और मात्रक है। अभी हमने क्या देखा था? प्रकाश वर्ष क्या था? एक यूनिट थी, मात्रक था, किस चीज का? दूरी का। ऐसे ही पारसेक, तो वो दूरी का बहुत बड़ा मात्रक था, ठीक है। और ये पारसेक भी दूरी को नापने के लिए बड़ा मात्रक है, बड़ी यूनिट है, ठीक है, बड़ी डिस्टेंस को वो कवर कर रहा है, मेजर कर रहे हैं उसकी हेल्प से हम। पारसेक भी क्या है? दूरी का मात्रक है, यूनिट ऑफ डिस्टेंस है। तो लंबी जो खगोलीय दूरी होती है ना, उनको मेजर करते हैं हम पारसेक में। पारसेक की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है, होता पैरालैक्टिक सेकेंड, ठीक है, पैरालैक्टिक सेकेंड होता है ये। यहाँ देखिए, एक पारसेक में कितनी डिस्टेंस होती है? एक पारसेक में होती है 10 इंटू 10⁻16 मीटर, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा होता है किससे? जो अभी हमने देखा था प्रकाश वर्ष से। तो एक प्रकाश वर्ष क्या है? 9.46 10⁻15, ठीक है, पावर्स में 1 का डिफरेंस से ध्यान रखेंगे। और एक पारसेक को अगर आप प्रकाश वर्ष के टर्म में लिखना चाहेंगे तो लगभग 3 गुना है इसका, ठीक है। एक पारसेक इक्वल टू 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है एक पारसेक। ये पूछे जाते हैं तीनों डेटा, चारों डेटा। तो सवाल इस तरह से आता है, पारसेक मात्रक है या फिर प्रकाश मात्रक है, किस चीज का? दूरी का है, समय का है, धारा का है, चाल का है? अभी देखा था हमने जस्ट डिस्टेंस का है, दूरी का, ठीक, इस तरह से कर लेंगे। अब ये क्वेश्चन भी पूछे गए हैं आपसे, नैनोमीटर। एक नैनोमीटर या 1 नैनोमीटर कितने के बराबर होता है? 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है, यानी बहुत ही सूक्ष्म,
नैनोमीटर इससे सूक्ष्म नहीं हो सकता नैनोमीटर, ठीक है। देखिए नैनोमीटर लंबाई का मात्रक है, सवाल आएगा नैनोमीटर जो है लंबाई का ही मात्रक है। अब जैसे मीटर जहां लगा होगा लंबाई के लिए होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1.0 इंटू 10⁻⁹ बात एक ही है अभी भी। मीटर का 1 अरबवां हिस्सा होता है कौन? नैनोमीटर। 1 एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? देखिए 1 एम्पियर करंट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, ये याद रखेंगे डेटा। दाब का मात्रक क्या होता है? प्रेशर जिसको आप बोलते हैं, इसका मात्रक है पास्कल। सवाल आता है पास्कल इनमें से किसका मात्रक है? आंसर होगा प्रेशर। 1 हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट। इसको याद रखेंगे, ये डेटा भी कई बार रिपीट हुआ है। तो हॉर्स पावर क्या है? शक्ति या सामर्थ्य का मात्रक है। ठीक, सारी चीजें मैंने लिख दी यहाँ। 1 माइक्रोन आप चेक करेंगे, 1 माइक्रोन या फिर इस तरह से 1 माइक्रोन इज इक्वल टू कितना होता है? 10⁻⁻6 मीटर होता है 1 माइक्रोन। माइक्रोन भी लंबाई का ही मात्रक है। 1 माइक्रोन 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। देखो आप ध्यान देंगे इस चीज पर, अगर मीटर में सारे ऑप्शन दिए हैं तो 10⁻⁻6 मीटर, अगर ऑप्शन सेंटीमीटर्स में दिए हैं तो 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। अगर ऐसे नहीं दिया है, सिर्फ डिजिट्स ही दिए हैं, कोई मात्रक नहीं दिया है, तो 1 माइक्रोन होगा 0.0001। ठीक है, इस तरह से। चलिए आगे चलें। ये 1 सेंटीमीटर ही रहेगा, ठीक है, ये सेंटीमीटर है नीचे वाला, यहां बस हमने इस -4 को इधर से कर दिया है। ठीक है, चलिए आगे देखें। तो अब देखिए ध्वनि की जो प्रबलता होती है, ध्वनि की जो प्रबलता है उसको हम नापते हैं डेसिबल में, या ध्वनि को किस में नापते हैं? डेसिबल। ये इसकी यूनिट है, इकाई है, ये मात्रक है। ऐसे ही टेम्परेचर को हम सेल्सियस में भी मापते हैं, वो हमने पीछे लिया था केल्विन, वो क्या है? स्टैंडर्ड है। बट दूसरी और भी यूनिट्स हैं इनकी। टेम्परेचर सेल्सियस में भी नापते हैं, फॉरेनहाइट में भी नापते हैं, आपको पता है ये चीज। ठीक है, नॉटिकल माइल, समुद्री मील किस में है? नौ संचालन में जो दूरी होती है उसका इकाई होती है क्या? नॉटिकल माइल। कैलोरी, हीट का मात्रक क्या होता है? कैलोरी। या ऊष्मा को किस में नापा जाता है? कैलोरीज में। देखिए तेल का जो 1 बैरल, आपने सुना होगा कि इंटरनेशनल मार्केट में जो 1 बैरल तेल की कीमत आती रहती है, कभी कम या ज्यादा। ठीक है, जब ऑयल प्राइसिंग जब चेंज होती है अपने देश में तो बताते रहते हैं, डिबेट में आपने देखे होंगे। तो 1 बैरल का मतलब क्या होता है? 1 बैरल में कितने मीटर 1 बैरल में कितने लीटर होते हैं? ठीक है, लीटर है, नॉट मीटर, यहाँ लीटर होगा इसको। ठीक है, तो 158.9873 लीटर होते हैं इसमें, या फिर 1 बैरल में 42 US गैलन होते हैं। ठीक है, तो अगर 1 बैरल हमें पता है कि हमने 1 बैरल तेल खरीदा, इसका मतलब कितना तेल है? वो होगा 158.9873 लीटर तेल था वो। ठीक है, क्यूसेक किसका मात्रक है? क्यूसेक किसका मात्रक है? जल बहाव का मात्रक है ये। ठीक है, जल बहाव का मात्रक है क्यूसेक। ओजोन परत की मोटाई कैसे नापते हैं? थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर, वो डॉप्सन में। अभी हमने क्या देखा था? डेसिबल क्या था? डेसिबल ध्वनि प्रबलता की इकाई है, और डॉप्सन देखो नाम मिलते जुलते हैं। ठीक है, बट डिफरेंस याद रखना, ये बहुत पूछा जाता है। आगे देखिए। अब देखिए कुछ इंस्ट्रूमेंट, कुछ डिवाइसेस देखते हैं जो आपके मेजरमेंट में काम आती हैं और ये एग्जाम में भी बहुत पूछी जाती हैं। पायरोमीटर पहला डिस्कस करेंगे। पायरोमीटर जो हाईएस्ट टेम्परेचर होते हैं, बहुत ज्यादा उच्च ताप जो होते हैं, उनको मेजर किया जाता है पायरोमीटर की मदद से। ब्लड प्रेशर या फिर रक्तचाप को नापने के लिए आप स्फिग्नोमैनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ये स्पेलिंग बहुत ही ट्विस्टेड है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए, और ये एग्जाम में पूछी जाती है। स्फिग्नोमैनोमीटर ही बहुत पूछा जाता है बीपी को नापने के लिए। ठीक है, हार्ट बीट, हृदय गति को नापने के लिए स्टेथोस्कोप होता है डॉक्टर के पास, जिसे आप आला बोलते हैं, स्टेथोस्कोप। ठीक है, हार्ट बीट। और ये देखिए हाइड्रोमीटर क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोमीटर कई बार पूछा हुआ है। तो द्रव या फिर जो लिक्विड्स होते हैं, इनके जो सापेक्षिक घनत्व होते हैं, इसको मेजरमेंट किया जाता है इससे। तो रिलेटिव डेंसिटी को मेजर किया जाता है लिक्विड्स की हाइड्रोमीटर की मदद से। हाइग्रोमीटर है नेक्स्ट। हाइग्रो दोनों मिलते जुलते हैं, ये हाइग्रो है, तो हाइग्रो को याद रखेंगे, दोनों पूछे जाते हैं। वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता, टू मेजर द ह्यूमिडिटी को मेजर करते हैं हाइग्रोमीटर से। बैरोमीटर, ये भी पूछा गया है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए, टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एमीटर को क्यों इस्तेमाल किया जाता है? एमीटर को इस्तेमाल किया जाता है यूज टू मेजर करंट, विद्युत धारा को मापने की लिए जो है एक इंस्ट्रूमेंट डिवाइस है। एनीमोमीटर वायु की गति, मेजर द विंड स्पीड कैसे मेजर करेंगे? एनीमोमीटर की मदद से।
ठीक है, इस तरह से आप याद रख लेंगे। अब अगला है रडार। रडार का प्रयोग कहाँ होता है? तो रडार का प्रयोग रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति को वस्तुओं की स्थिति को पता करने के लिए, ठीक है, रेडियो वेव्स के द्वारा। तो रडार जो है, रडार का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ये फुल फॉर्म याद रखेंगे और उसका पर्पस याद रखेंगे। भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक। अर्थक्वेक कितना भयंकर था, ठीक है, वो कैसे नापते हैं? देखिए, भूकंपीय तीव्रता नापने वाला जो यंत्र है उसको बोलते हैं सीज्मोग्राफ। सीज्मोग्राफ होता है यंत्र, डिवाइस, ठीक है। दूसरा क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ क्या है? मेजरिंग द ग्रोथ ऑफ प्लांट। जो प्लांट होते हैं, पेड़, जो पौधे होते हैं, उनकी ग्रोथ वो कैसे कैसे बढ़ते हैं, ठीक है, इसको जो है क्रेस्कोग्राफ की मदद से आप जो है पता करते हैं। भूकंप की तीव्रता मापने वाला जो पैमाना है उसको बोलते हैं रिक्टर स्केल। ये क्वेश्चन पूछा गया है, रिक्टर स्केल और ये भी दोनों पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आता है झूठ का पता लगाने वाला यंत्र। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? आंसर होगा पॉलीग्राफ। तो इसको बोलते हैं झूठ का पता लगाने वाला यंत्र। पॉलीग्राफ को लाई डिटेक्टर टेस्ट, जो मशीन्स आपने मूवीज वगैरह में देखी होंगी या फिर जो पुलिस वगैरह इस्तेमाल करती हैं, तो लाई डिटेक्टर टेस्ट होता है ये, ठीक है। इसमें झूठ पकड़ा जाता है। आपकी बॉडी के रिस्पॉन्स, जैसे ही आपसे कोई क्वेश्चन किया जाएगा और आप उसका झूठा आंसर देंगे, तो आपकी बॉडी में जो भी सेंसेशंस या जो भी बॉडी आपकी रिस्पॉन्ड करेगी उसी के अकॉर्डिंग ये डिवाइस काम करती है, ठीक है। तो उससे पता चल जाता है कि आप झूठ बोल रहे हैं। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? सोनार का। सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, दोनों की फुल फॉर्म पूछी जाती है, ठीक है। रडार की भी, सोनार की भी, इनको भी याद रखेंगे। अब जो टॉपिक आएगा मैं उसमें डिस्कस करूंगा इसको, साउंड वाले टॉपिक में सोनार क्या है, रडार क्या है, पूरा डिटेल में कैसे पता लगाया जा सकता है समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का। जैसे प्लेन क्रैश करते हैं, मान लीजिए, ठीक है, अर्थ है 71% वाटर अर्थ पर, और यहाँ कभी कभी क्रैश करके जो है मान लीजिए जहाज ही पानी में अंदर डूब जाते हैं, उनकी लोकेशंस का पता नहीं लग पाता है, तो या फिर एरोप्लेन वगैरह भी अगर पानी में गिर जाते हैं, डूब जाते हैं महासागरों में, तो सोनार से पता लगाया जाता है, ठीक है। तो सोनार से जो वेव्स हैं वो छोड़ी जाती हैं पानी के अंदर, और वो पानी जहाँ से वो टकरा कर वापस आती हैं तो उसका लोकेशन पता लग जाता है कि यहाँ पर ये एरोप्लेन या फिर ये जो है कोई चीज़ जो है इसके अंदर डूबी हुई है ना। तो इस तरह से हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को, मैं डिटेल में बताऊंगा आपको, ठीक। तो यहाँ पर हो गया इतना ही। तो ये इसका पहला वीडियो था साइंस का। इसका सेकंड पार्ट में हम एसिड बेस को मैं डिस्कस करूंगा, उसका वीडियो भी जस्ट अपलोड करूंगा मैं, ठीक है, आप देख लीजिएगा। और इनको शेयर करना शुरू कीजिए, लाइक करना शुरू करिए। रिस्पॉन्स आपका नहीं आता है ना, तो वीडियोस भी आने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है फिर, ठीक है, क्योंकि इनमें मेहनत इतनी लगती है और आप इनको देखें ना तो इनका कोई मीनिंग नहीं है बनाने का, बस मुझे वही कैरी करना होता है। तो आप इनकी इंपॉर्टेंस को समझिए, जिनको ज़रूरत है उनको भेज दीजिए, इनको शेयर कर दीजिए, लाइक ज़रूर कर दिया करें। थैंक यू सो मच।